ये कंसर्न है ठेकेदार का तो साड़ा वार्ड मेंबर ने काम सैंक्शन कराना है, वो काम सैंक्शन हो वार्ड में करी है, उसी में आखे बाकी काम कंप्लीट कर। ठेकेदार का जिंदे को क्योंकि जो पैसे रासा ही नहीं को काम पा लेंगे 10 लाख का रात 3 लाख की प्रैक्टिस ये है भाई वार्ड नंबर 10 भी एक काम होया वो भी इन्हें बाई पार्ट पेमेंट की थी, तो जो बैलेंस वर्क है वो आगे नहीं किया अज तक। ये चिट्ठी लिखी भाई जेडे भी काम है इनकी बाई पार्ट पेमेंट नहीं करनी, 10 लाख तो थल्ला जो काम है उनकी फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट होनी चाहिए। 4-5 लाख रुपए और भी रखा अच्छा वो मंदिर दे कन्ने ओदा भी है उसे अगर पूरा थ्रू करके वो मंदिर दा जेड़ा नाला ना वो जंदा मंदिर दे थल्लो होता है वो भी ओदा पैसे रखाई थे अगले ये पूरा थ्रू होना है, लेकिन उन्होंने पीडब्ल्यूडी तुही हुन एक ये करना है पीडब्ल्यूडी की लिस्ट भेजी थी सारियां परेशान इकली कौंसल नहीं कोई बटूए 37 ਜਿਹੜੀਆਂ कमेटियां कौंसलर हैं वो सारियां परेशान है जिदे बारे थानू किता पीडब्ल्यूडी अज तक काम स्टार्ट नहीं होया, इत्थे पिछे बड़ी शहर की सब तो बड़ी समस्या पार्किंग दी है। तुम ब्लैक वो करो ना ब्लैक लिस्ट कराओ ठीक ऐसी क्या करना कमेटी करो ना क्योंकि ऐसी अपनी ब्लैक लिस्ट करो जेडी नहीं है चिट्ठियां कार्रवाई लिखाने तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए के सारे काम जेडे असीं भेजे दा नहीं तुहाड़ा तू आखदा मंदिर वाला नाला वो भी भेजे दा। आज हम यहाँ पे वार्ड नंबर 12 का यो डेपुटेशन लेके म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब से मिले हैं, क्योंकि जो हमारा वहाँ का काउंसलर है वो तो टोटली एब्सेंट है, उसकी तो पब्लिक के साथ टचेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कम से कम भी मेरे ख्याल से जनवरी में जो है काम लगा था लेन और ड्रेन का, वहाँ पे सिर्फ नाले को निकाला गया है, लेकिन जो वो वहाँ पे गली बननी थी उसको नहीं बनाया गया, जिसके कारण बरसात है, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो, आज बच्चे भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको ये नहीं पता लगता कि कहाँ पाँव रखना है कहाँ नहीं, कभी वो नाले में गिर जाते हैं कभी। मैं तो यही कहने आया हूँ कि क्या उसी दिन का इंतज़ार किया जा रहा है कि किसी दिन कोई हादसा हो तो तभी ये प्रशासन है जो जागेगा नींद से और वहाँ पर काम लगवाया जाएगा। ये कहने में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि आज हमें इतने करोड़ मिल रहे हैं, इतने करोड़ नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन जो पुराने काम है वो वहाँ वैसे के वैसे ही पड़े हैं। जब हम चेयरमैन साहब से मिले हैं वो कहते हैं कि ये जो सारा काम है पीडब्ल्यूडी वाले नहीं करते हैं, हम यहाँ से कर देते हैं, ये आगे वो है जो टेंडर डाल देते हैं, उसके बाद जब काम करने की बारी आती है ये टाइम पीरियड में काम नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब भी हमारे जब से आए हैं वो भी बहुत सारी मीटिंग्स ले रहे हैं, रोज़ हम देखते हैं मीडिया में कि हर डिपार्टमेंट के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, लेकिन वो उनसे क्यों नहीं पूछते कि जो टाइम पीरियड आपको दिया जाता है उसमें आप काम क्यों नहीं करते पब्लिक का। अगर जब कोई टेंडर होता है उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि सबसे पहले उनसे एफिडेविट लिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर मैंने ये काम स्टार्ट करना है और इतने टाइम पीरियड में ख़त्म करना है, लेकिन आज कम से कम 8-8 महीने साल हो रहा है, लेकिन वो काम कहीं तो शुरू नहीं हुए और अगर कहीं शुरू हुए भी हैं तो उनको कंप्लीट नहीं किया जा रहा। आज ये लोग, ये लेडीज़ आप देख रहे हो हमारे साथ आई हैं, ये इसी कारण आई हैं कि दुखी होके आई हैं कि वहाँ पे ना तो गाड़ी चलाने की जगह, अगर किसी ने घर बनाने के लिए कोई मटेरियल भी कैरी करना है वो भी नहीं कर पा रहे। ये कहने में वादे करने, ये नए नए वादे करते हैं लेकिन निभाने में जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। हमारा जो पार्षद है उससे भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी पब्लिक के बीच में आओ, आपने वोट लिए हैं कि मैं आपका काम करूँगा, 24 घंटे आपके सामने हाजिर रहूँगा, लेकिन आज जब हमारी पब्लिक मुसीबत में फंसी हुई है तो क्यों नहीं आप जो है सामने आ रहे। आज भी हमें खुद आना पड़ा, अगर हमारा पार्षद इतना एक्टिव होता तो शायद हमें नहीं आना पड़ता। और आज एक हमारा मंदिर का नाला भी था, उसकी भी हमने बात की है, वो भी इन्होंने कहा सेंक्शन हो गया। मैं कहता हूं कि अगर सेंक्शन करोगे तो उसका काम भी कंप्लीट करना, ऐसे ही नहीं कि सेंक्शन कर दिया तो काम नहीं किया जाए। बाकी रही और इन लोगों का मैं एक ही कसूर बताऊंगा जो मेरे को लगता है और इन लोगों को भी लगता है कि क्यों इनका काम नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे जो आए हैं ये बीजेपी के कट्टर वोटर हैं। ये मैं आपको बता दूं, चाहे मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, मैं किसी पार्टी से ये नहीं करता कि ये बीजेपी के हैं तो इनके साथ नहीं चलूंगा जगह से, क्योंकि पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन पार्टी का जो सबसे प्रिय धर्म है, सबसे ऊपर धर्म है, वो यही है कि सबसे पहले पब्लिक का काम हो। आज हम बीजेपी वाले सरकार में होंगे तो ये नहीं है कि हम अपनी लड़ाई देखें, कांग्रेस जहाँ कांग्रेस वाले हैं तो बीजेपी वाले देखें कि इनके साथ ही चलना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पब्लिक का जो मसला है वो हल होना चाहिए, चाहे वो सरकार में कांग्रेस हो, चाहे वो सरकार में बीजेपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे पीडीपी हो। मेरी यही है कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आज हम मीडिया के माध्यम से यही डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो काम है शुरू किया जाए विद इन 10 डेज़।
अगर विद इन 10 डेज ये काम शुरू नहीं किया जाता तो वहाँ पे जोरदार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि ये सारे कट्टर बीजेपी के हैं। किसी से भी पूछा जाए मंडी घर में उसका गढ़ देखा जाए, बीजेपी का गढ़ था। आगे चाहे जो मर्जी होगा, लेकिन जो गढ़ था वो अब गढ़ ढह चुका है इनका, क्योंकि इनका कसूर यही था कि इन्होंने भाजपा को वोट डाला और आज यहाँ पे इनको आके यहाँ से कभी चेयरमैन साहब से मिलना पड़ता है, कभी किसी से मिलना पड़ता है, और ये जवाब आता है कि जो डिपार्टमेंट वाले, मैं डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि आप ठेकेदारों को क्यों नहीं उनको ब्लैकलिस्ट करते। अगर वो काम नहीं करते तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, नहीं तो डिपार्टमेंट के खिलाफ भी हमारा जो धरना है वो दिया जाएगा और रोड ब्लॉक किया जाएगा। बाद में जो जिम्मेवारी होगी वो इनकी होगी, हमारा कुछ नहीं होगा। आज बार-बार का शिष्टमंडल आपसे मिला था, काफ़ी समस्या उन्होंने बताई हैं, गली नालियों की काम नहीं हो पा रहे हैं, लंबित पड़े हुए हैं। क्या देखते हैं कि उनके काम नहीं किए जा रहे? नहीं, ये जो शिक्षा मंडल मिला वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम अपनी जगह ठीक है। वहाँ एक 9 लाख रुपए का हमने टेंडर किया था डीप कवर ड्रेन का, तो ठेकेदार ने तकरीबन कोई 4 लाख रुपए का काम मुझे लगता है वो किया है। बाकी काम बरसात की वजह से उसने बंद कर दिया। अब ठेकेदार को हम पीछे पड़े हैं, पीडब्ल्यूडी एक्शन को लेटर भी लिखा है कि ये काम जो अधूरा पड़ा है इसको शुरू करवाएं। ठीक है, लोगों की समस्या है वहाँ आने जाने में, लेकिन 9 लाख रुपए का काम वहाँ हमने करवाया है, 5 लाख का और रखा है। तो हमने उनके सामने ही AWE को भी कहा कि इसके एस्टीमेट बनाएं और जल्दी से जल्दी इस ठेकेदार का काम करें, और कल का हमने एक लेटर भी लिखा है इनको कि जो भी काम शुरू करवाते हो उसका ख़त्म करके ही बिल बनाना है। अब आधे अधूरे काम पे कोई बिल नहीं ठेकेदार को पेमेंट करनी, क्योंकि जो रेट डाल देते हैं कंपटीशन, जब उनकी कमाई होती नहीं, पैसे होते नहीं, फिर वो आधा काम छोड़ देते हैं। फिर उस आधे काम का इलाज हमने वो कल लेटर लिखा है इनको, वे पूरा कंप्लीट करके ठेकेदार उसको पेमेंट हम करेंगे। तो वहाँ हमारे जो काउंसलर हैं वार्ड नंबर 12 के रेनू वाला, उन्होंने भी कल ठेकेदार से मिले थे, हम वो भी थे यहाँ। कल ही उनको हमने कहा था वे वो काम पूरा कंप्लीट करें। 5 लाख और भी रखा है उन्होंने। तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट में जो छाट है या पीडब्ल्यूडी के पास पूरा स्टाफ नहीं है, उनकी वजह से हमारा जो एक डिवीज़न होता था म्यूनसिपल काउंसिल का, तो वो हमारे ही अंडर होता था। अब ये हमारे अंडर तो है नहीं, ये एजेंसी है, पीडब्ल्यूडी का काम इन्होंने करवाना है, उनकी अपनी बड़ी समस्या है, हमारी समस्या कहाँ से दूर करेंगे। क्या देखते हैं कि डिवीजन को डिसॉल्व करने से और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उसको सब कुछ देने से आपको या काउंसिल को कितना नुकसान होता है? मुझे नुकसान ये है, जो 37 काउंसिल है हमारी यहाँ जम्मू प्रोविंस की है, ये सबको नुकसान हो रहा है, सबको। मैं सब काउंसिल कमेटियों का 37 कमेटियों का प्रेसिडेंट भी हूँ, इलेक्शन के चुना हूँ, और सारे यही समस्या बताते हैं। आने वाले टाइम पे हम कमिश्नर सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट हमने मांगी है, वो मिलेंगे तो यही समस्या, फिर हमने पहले भी कहा है उनको हमारा डिवीज़न वापस करो जो लोकल बॉडी का है, तो आगे भी यही बोलेंगे, यही हमारी डिमांड है। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी जब 3 महीने पहले DC ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई थी, हमारी प्रेसिडेंटों की मीटिंग हुई थी, तो हमने तब भी उनको कहा था कि ये जो हमारा कौन सी साजिश के तहत ये हमारे जो लोकल बॉडी का डिवीज़न बालिश किया गया उसको वापस बहाल किया जाए। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है। तो इसलिए ये स्टाफ की कमी की वजह से, पैसा हमारे पास बहुत है, लेकिन स्टाफ की वजह से ना एस्टिमेट टाइम के बढ़ रहे हैं, ना कोई काम टाइम के चालू करवा रहे हैं। तो इसलिए लगे हैं, जो लोगों की समस्या उसके ऊपर भी हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं।